नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान स्टेशन में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वायु कितने प्रकार के होते हैं शरीर में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वायु पंच तत्वों में से एक तत्व है। हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु होते हैं। पहला वायु है प्राण वायु। सांस को अंदर ले जाना और बाहर निकालना, अन्न जल को पचाना और उसे अलग करना, अन्न को मल बनाना, पानी को पसीना बनाना, पानी को मूत्र बनाना और अन्न के रस को वीर्य बनाना, ये सब काम प्राण वायु करती है। ये प्राण वायु हृदय से लेकर शरीर के ऊपरी भाग के नासिका तक फैला हुआ है। शरीर के ऊपरी भाग में जितने भी इंद्रियां हैं वो सब प्राण वायु से ही काम करते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह। दूसरा है अपान वायु। गुदा से मल निकालना, लिंग से मूत्र निकालना, अंडकोश से वीर्य निकालना, गर्भ को नीचे ले जाना, खाए हुए खाने को पेट में ले जाना, कमर, घुटने और जांघ का हिलना डुलना, ये सब काम अपान वायु करते हैं। तीसरा है समान वायु। समान वायु नाभि से लेकर हृदय तक फैला हुआ है। जब खाना पेट में पचता है तो पचने के बाद जो रस रहता है उसे समान वायु सभी अंगों में और सभी नाड़ियों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। चौथा है उदान वायु, जो हमारे गले के एकदम बीच में रहता है और वह गति करता हुआ हमारे सिर तक जाता है। शरीर को हमेशा उठाए रखना इस वायु का काम है। उदान वायु से ही शरीर के व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण से संबंध रहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि व्यष्टि प्राण का मतलब है एक प्राण या इंडिविजुअल, और समष्टि प्राण का मतलब है दूसरे तरह के प्राण जो शरीर में है। अलग अलग प्राण वाहिनी नाड़ियों के अनुसार प्राण के भी अलग अलग प्रकार और नाम है, लेकिन जो एक प्राण जो सूक्ष्म है वो शरीर के हृदय में रहता है। उदान वायु ही मृत्यु के समय प्राण को शरीर के हृदय से बाहर निकालता है और शरीर के कर्म, गुण और वासनाओं और संस्कारों के अनुसार दूसरे गर्भ में प्रवेश करवाता है। हमारे शरीर के लिंग के ऊपर का जो स्थान है वहाँ व्यान वायु रहता है। यह वायु पूरे शरीर के नाड़ियों में और नसों में रक्त का संचार करता है। जब हम छींकते हैं या डकारते हैं तो यह काम नाग वायु करता है। संकोचन, सिकुड़न या चमड़ी का सिकुड़ना या आँखों का खुलना कूर्म वायु करता है। भूख लगना या प्यास लगना, ये काम क्रिकर वायु करते हैं। नींद आना या जम्हाई लेना, ये काम देवदत्त वायु करते हैं। और अंतिम वायु मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धनंजय वायु, जो शरीर को खानों के रस से पोषित करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। ये जो वायु है मरने के बाद भी शरीर को छोड़ता नहीं है। तो ये मैंने बताया आपको पूरे 10 प्रकार के वायु। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और यह वीडियो दूसरों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।